बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, पिछले प्रोग्राम में हमने नूर अली पाशा साहब के साथ आपसे उनसे गुफ्तगू आप तक सुनवाई थी, आपको दिखाई थी। उनका एक जो पहलू था उनकी शख्सियत का वो आपने देखा, मगर एक पहलू और है जिस पे आज मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, वो है रियल एस्टेट की दुनिया से उनका बढ़ना, यानी अपने काम से उस काम से निकल इस काम की तरफ आना। मगर इस काम में आने के बाद भी उन्होंने अपने अज़्म के साथ, अपने इरादों के साथ, वही जाफिशानी के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ साइनवे मार्केटिंग के हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस शोबे में उन्होंने क्या तरक्कियाँ अख्तियार की और क्या उनके फ्यूचर प्लान है। जनाब पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। अपने प्रोग्राम में। और मैं पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपकी शख्सियत का एक पहलू डिस्कस किया था। अब ये जो यकसर मुख्तलिफ़ अंदाज़ आपने इख्तियार किया है मार्केटिंग का, ये कैमरे से निकल कर हकीकत की दुनिया में लोगों को अपनी तरफ कायल करना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ये एक इत्तफ़ाक़ ही था कि मैं रियल एस्टेट की फ़ील्ड में आ गया, क्योंकि जिस वक्त मैंने रियल एस्टेट की फ़ील्ड ज्वाइन की थी तो यकीन माने कि मुझे ये भी पता नहीं था कि एक स्क्वायर यार्ड में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। अच्छा, वाह। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आइडिया नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं आमिर साहब, 99 मेगापिक्सल हैदराबाद में एक प्रोडक्शन हाउस है जो बिल्डर्स वगैरह के लिए कमर्शल्स वगैरह बनाता है। तो जब मैंने स्विच किया वहाँ से अपना मीडिया से, तो मैं फ़ारिग बैठा था। तो फिर आमिर ने मुझे कहा कि यार आप ये फील्ड ज्वाइन कर लें, आपने कोई ना कोई तो करनी है, आप ये कर लें, क्योंकि हम आपको ये जानते हैं कि आप चीज़ें पिक ज़रा जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी बात होती है। हाँ, ये बहुत बड़ी कि आप चीज़ें ज़रा जल्दी पिक कर लेते हैं, तो आप ये ज्वाइन करें। फिर मैंने उस दोस्त के कहने पे रियल एस्टेट मैंने उसको कहा था कि मैंने बोला यार आमिर, मुझे तो बिल्कुल भी इसकी अलिफ बे भी पता नहीं है, मैं और जहाँ वहाँ मैं इतने एज अ हेड के तौर पे काम किया है, तो मैं इसका स्टार्ट किस तरह से ले पाऊँगा, किस तरह सीखूँगा, मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने वहाँ पर एक मॉल था हमारे आटोबान रोड पे, वहाँ पे एज ए सेल्स पर्सन के तौर पे काम स्टार्ट किया। फिर वहाँ कुछ दोस्त अच्छे मिल गए, टीम मेंबर्स अच्छे मिल गए, उन्होंने कुछ सिखाया और मैं कुछ सीखता गया। फिर उसको जैसे ही वाइंड अप किया तो एक प्रोजेक्ट पे बिगड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, उन्होंने एज ए वहाँ पर आमिर ने मेरी सिफारिश की और एज ए प्रोजेक्ट हेड के तौर पे मैंने ज्वाइन कर लिया। बस अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ना था, तो वो डूबी हुई किश्ती थी, उसको बाहर निकाल गए। तो उसको बाहर निकाला तो मार्केट में एक नाम भी बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपीरियंस था वो तो मुझे ऑलरेडी था, लेकिन चीज़ों को समझना था, उसको समझना शुरू किया। फिर उनमें इंटरेस्ट लिया कि चलो यार अब फील्ड चेंज कर ली है तो अब कम्प्लीटली इसमें दाखिल हो जाओ। फिर ऑटोकेड पे मैप बनाना, दूसरी चीज़ें सीखना, समझना, पर इसमें बस यही सफ़र चलता रहा। और आज मुल्तान में साइनवेज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा है साइनवेज मार्केटिंग, उसको एज ए हेड देख रहे हैं, एज ए GM लेके कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह आपको यहाँ काम करते हुए? सर मुल्तान में मुझे कोई 1.5 साल हो गया है काम करते हुए, लेकिन साइनवेज के साथ जुड़े हुए मुझे कोई 6 महीने हुए। अच्छा, पिछले 6 महीने से साइनवेज के साथ काम कर रहे हैं। और मुल्तान की मार्केट बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, बड़ा, यानी कि यहाँ पे ये समझ लें कि स्कोप है काम करने का रियल एस्टेट का। स्पेशली DHA मुल्तान, उसने मुल्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसको बड़ा बूम दिया है। हम अगर मुल्तान की मार्केट की रियल एस्टेट की मार्केट में अगर DHA को हटा दें तो कुछ भी नहीं है, बचता कुछ नहीं है। अच्छी सोसाइटीज़ हैं, रॉयल आर्चर्ड भी है, आपकी सिटी हाउसिंग भी है, बुच विलास भी है, लेकिन जो बूम मार्केट को DHA ने दिया है वो उनमें से उतना नहीं, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। और अगले 20 से 25 सालों तक भी अगर बंदे सिर्फ DHA पे ही काम करते रहें तो उनको कहीं और जाने की काम मिलता रहेगा, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया मार्केटिंग कंपनी बनाने का। तो माशाल्लाह से प्रॉपर्टी पोर्टल भी हम लोग अपना लॉन्च कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे प्रॉपर्टी पोर्टल जो आप लॉन्च कर रहे हैं? सर देखिए, हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट ये में भी एक नई जहत है जो आप मुतारिफ कर रहे हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल असल में क्या है कि मार्केट में डिफरेंट प्रॉपर्टी पोर्टल्स काम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं उनसे।
कुछ चीज़ें हैं, कुछ सरप्राइजिंग है, वो इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपके साथ उस पर डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा कि हम डिफरेंट क्या ला रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही दूसरों से प्रॉपर्टी पोर्टल जो नॉर्मली मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे हटके बिल्कुल ही चेंज है। तो उस पर वर्कआउट चल रहा है इंशाल्लाह ताला। हम लोग नवंबर या दिसंबर में जब टाइम आएगा तो उसको डिस्क्लोज भी करेंगे, जाहिर बात है, लॉन्च करने जाएंगे तो उसको लॉन्च करेंगे। इसी तरह हमने अपना एक प्रॉपर्टी चैनल भी क्रिएट किया है, वेरी गुड। उस पे हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जैसे अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि हम प्रॉपर मशवरा किससे लें। लोग प्रॉपर्टी एजेंट और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट दोनों में कोई डिफरेंट नहीं देख सकते, समझते नहीं, फर्क नहीं समझते। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्या है, बहुत बड़ा फर्क है सर, बहुत फर्क है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्या है और प्रॉपर्टी एजेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस है। मैं इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम प्लान कर रहा हूँ अपने, हमने द रियल्टर्स के नाम से अपने चैनल पे प्रोग्राम करना है। उसमें मैं बड़े वाज़े तौर पे इसका डिफरेंस बताऊंगा कि एक प्रॉपर्टी एजेंट में और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है। और हम लोग एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए। हमने इन्वेस्टर्स की सहूलत के लिए अपने पास प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें जो लोग जिनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते कि हम कहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदें, कहाँ इस वक्त बूम है, कहाँ इस वक्त ख़रीदने की आसानी है और इस वक्त ख़रीदना हमारे लिए आसान होगा और आगे के लिए फ़ायदेमंद होगा, कहाँ इस वक्त ना ख़रीदा जाए, कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी हाउसिंग स्कीम इस वक्त जो है ना वो बेहतर है, किस में हाथ डालना चाहिए। तो उस तरह का हम एक द रियल्टर्स के नाम से अपने उस पर प्रॉपर्टी चैनल पे प्रोग्राम भी ला रहे हैं जिसमें इन तमाम सवालों के बाकायदा गाइड जो है उसमें आप प्रॉपर्ली गाइड करेंगे हम। जैसे बात होती है मुकम्मल, यानी जो खरीदार है, इन्वेस्टर है, चले हम इन्वेस्टर भी नहीं कहते, हम जो एक सिंगल पर्सन आम खरीदार रियल बायर, उसको एक गाइडलाइन मिलेगी कि हमने कहाँ किस जगह हमें इस वक्त पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बाज़ कॉलोनीज जो होती हैं वो इब्तदा में बड़ी फास्ट चलती हैं, फिर एक टाइम आते हैं वो डेड हो जाती हैं। इसकी क्या वजह रहती है? कोई उसके सेलर पीछे कहीं कोई ऐसी अमल कर जाते हैं या ख़रीदारों का इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म हो जाता है? सर प्रॉपर्टीज़ जितनी भी जो भी रुकी है ना उसके पीछे जो कॉमनली दो वजूहत सबसे ज़्यादा होती हैं। एक तो उसकी जो आपकी अप्रूव्ड जो चीज़ें होती हैं ना कंसल्ट डिपार्टमेंट से, वो कहीं रुकी हुई होती हैं तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ डेड हो जाती हैं। शुरू में बूम उठाती हैं कि ये अप्रूवल आ जाएगी, वो अप्रूवल आ जाएगी, लेकिन जब वो अप्रूवल्स नहीं मिलती या नहीं आती तो वो स्कीम डेट बढ़ जाती है या वो लोग उसको सीरियस नहीं लेते। दूसरा सबब ये होता है कि जो नया बिल्डर मार्केट में आ रहा होता है ना, उसने एक प्रॉपर्टी अनाउंस की और वहाँ से उसके पास अच्छी इनकम आ गई। उस इनकम को बजाय उसी स्कीम पे लगाने के, उसकी डेवलपमेंट पे लगाने के, वो उस लालच में वो अमाउंट उठा के कोई दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। तो वो प्रोजेक्ट भी अगर कामयाब नहीं होता या ये भी रुक जाता है, ये भी रुक जाता है, वो भी रुक जाता है, वो भी डेड हो जाता है। तो फिर असल में पता है क्या, हमारे बड़े भी अक्सर कह के गए हैं कि दो खरबूजे एक हाथ में कभी भी नहीं सही 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 बिल्कुल। तो आप एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट पे फोकस करें, दो कश्तियों का सवार नहीं होना चाहिए, दो कश्तियों का सवार नहीं होना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट पे फोकस करें, उसको कंप्लीट करें, मार्केट रेपो बनाएं, यानी फिर वो ग्रीड जो है वो ख़राब करा रही है ना सर। बिल्कुल ऐसे लालच। अच्छा, कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं इस प्रॉपर्टी के फील्ड में, आप अब माशाल्लाह इस शोबे से जुड़े हुए हैं, जो कॉलोनीज़ इब्तदा में ऐसे ही आपका कहा बड़ा कर रहा हूँ, आगाज़ करेंगे, फिर कहीं दो चार घरों के बाद एक दो चार फरलांग जाके फिर वो डेड हो जाती हैं और वो फिर सालों साल डेड पड़ी रहती हैं। लोगों का पैसा तबाह हो जाता है, इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाती है। लोग कहते हैं जी इसमें हम अपना हिस्सा निकाल लें, कोई ख़रीदार नहीं मिलता क्योंकि ज़ाहिर मार्केट डेड हो गई है। अब ना मालिक का दोबारा रुझान पैदा हो रहा है, ना ही सेलर जो है वो अपने लिए कोई जगह बना सकता है। सर मैं यहाँ पे एक और बात इसमें एडिशन करूँगा कि देखें, आप पेप्सी की प्रोडक्ट को कितना जानते हैं या कोक की प्रोडक्ट है या लीवर ब्रदर्स की जितनी भी प्रोडक्ट हैं, हम नॉर्मली यूज़ कर बचपन से देखते आ रहे हैं। आज छोटे बच्चे से भी पूछे, उसको भी पेप्सी का नाम याद होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मार्केटिंग आज तक कभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करना ख़त्म नहीं की, चला रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात का कायल हूँ कि बिल्डर को इस बात में तवज्जो देनी चाहिए कि उसको प्रॉपर मार्केट किस तरह से करना है, वो उस वक्त तक करना है जब तक आपके पास एक प्लॉट भी पड़ा हुआ है। सही। अच्छा, बिल्डर ये देखता है अक्सर करके कि वो उसने शुरू में मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई 30% 35% बेचा उसने, उसके बाद डेट बिल्कुल डेड हो जाता है। सही बता रहे हैं।
वो कहता भाई मेरा 30-35% बिक गया, अब बकाया मेरा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बिकता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर कमिटमेंट करके जो आप कमिट करते हैं उसको वक्त पे आप दें, सही बात, तो आप दूसरे प्रोजेक्ट में से उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपका एक नाम बना हुआ होता है। बेहतर है, अपनी ऑनेस्टी को डेल नहीं होना चाहिए। वो अगर आपके हाथ से निकल गई तो फिर आपका कस्टमर आप पे ट्रस्ट कैसे सर देखें, पाकिस्तान में 2-3 इतने बड़े नाम हैं प्रोजेक्ट्स के, आप DHA को ले लें, आप बेरिया को ले लें, या आप साइमा बिल्डर्स को ले लें, इन्होंने नाम बनाए हैं ना, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स और ये सिटी हाउसिंग और ये सिटी हाउसिंग वगैरह, जो अब उनके नाम बने हुए, जहाँ DHA आ गया लोग DHA में इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं घबराते। सही बात है, बेरिया आ गया, चलो सुकून होता है कि ये पैसे जाने कहीं, और यही एतमाद पैदा होना चाहिए, यही एतमाद में हमारे बिल्डर्स को, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर यही। आप माशाल्लाह से साइन वे मार्केटिंग के हेड के तौर पे क्या ये एतमाद अपने अंदर समझते हैं? सर मैं बिल्कुल, मैं एक तो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि साइन वेज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो ओनर हैं आसिफ भाई और काशिफ भाई बड़े विजनरी बंदे हैं माशाल्लाह, बहुत ही विजनरी हैं। यहाँ पे मुल्तान की सराउंडिंग में पिछले 15 साल से एडवर्टाइजिंग का बिजनेस वो चला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और उनका विजन बहुत ही वाइड है। उन लोगों ने जिस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हमने उनके साथ शेयर की हैं वो उनके विजन में थी ऑलरेडी, जो हमने शेयर की हैं उसको उन्होंने लब्बैक कह के उसमें हाथ डाल दिया, वो काम कर रहे हैं। इस वक्त भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि चुन के वो प्रोजेक्ट उठाएं और उनकी मार्केटिंग करें जिनका पीछे का बैकग्राउंड अच्छा है, साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, या ओपन मार्केट में भी अगर हम कोई इन्वेंट्री में डील करते हैं तो वो भी साफ़ सुथरी डील हो, ठीक है। अच्छा, आसिफ भाई का यही कहना है कि भाई आप थोड़ा करें, अच्छा करें, सॉलिड करें, सही बात। अगले को मशवरा दे के आप फारिग कर दें। कोई बंदा इंटरेस्ट आया हुआ, वो प्रॉपर्टी सही नहीं, आप उसको मशवरा दे के कह दें कि सर ये आपके फ़ायदे की नहीं है, जो आपके फ़ायदे की आएगी मैं आपको वो दिलाऊंगा, वो आपको वो मशवरा दूंगा। अच्छा भाई साहब, DHA के साथ आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, DHA के साथ डायरेक्टली हम लोग तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ें और करने जा रहे हैं DHA के साथ, लेकिन अभी हम लोग मार्केट कर रहे हैं। DHA के 2 प्रोजेक्ट्स हैं विलास के, एक 5 मरले का है और एक 10 मरले का। 5 मरले में हम स्मार्ट विलास पे काम कर रहे हैं, उसको सेल आउट कर रहे हैं, और दूसरा ला विस्टा है 10 मरले का, उसको हम सेल आउट कर। ला विस्टा बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रोजेक्ट है, यानी कि मुल्तान में मुझे जो नज़र आया है बड़ी अच्छी फीचर्स के साथ ला विस्टा मार्केट में आया है। ला विस्टा में आपको ये समझ लें कि विला के साथ वो 5 kVA का आपको सोलर सिस्टम दे रहे हैं, आफ्टर कंस्ट्रक्शन 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, वाह, कंस्ट्रक्शन की, CCTV कैमरे दे रहे हैं आपको। कितना एतमाद है उन्हें अपने काम पे, ठीक है, उनको अपने काम पे इतना एतमाद है, और माशाल्लाह बड़े सीनियर बिल्डर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे। 5 kV का वो बैकअप दे रहे हैं, वो फी हाउस है या फी हाउस 10 मरले पे 5 kV का एयर कंडीशन उठाता है 5 kV, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 5 kV का वो बैकअप दे रहे हैं। उसके अलावा आपको ऑनलाइन CCTV कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम 24/7 का वो दे रहे हैं। और उसके अलावा आपको जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे वहाँ पे सारे उसमें पूरे हो रहे हैं। आपके पार्क्स हो गए, आपकी मस्जिद होगी, आपकी दूसरी चीज़ें होगी, मौजूद है, वो सारी वहाँ पे मौजूद, हॉस्पिटल और ये मौजूद है। और उन्होंने पेमेंट प्लान भी जो बनाया हुआ है, दूसरे नॉर्मली 3 साल पे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इन्होंने 45 मंथ का बनाया हुआ है। वेरी गुड। ये समझ लें कि 3.5 से पौने 4 साल, 3.5 से पौने 4 साल। अच्छा पाशा साहब, बात जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो अपने खाम ख्याली में, खुशगुमानी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरी सोसाइटीज़ के जो स्लोगन्स होते हैं उनको कट ऑफ करने के लिए अपने स्लोगन्स लाते हैं और उसमें यहाँ तक लिख देते हैं कि हेलीपैड भी होगा। अब मुझे बताइए 10 मरले 12 मरले रहने वाले घर का बंदा क्या वहाँ हेलीकॉप्टर उतारेगा? उसको हेलीपैड लाने की क्या ज़रूरत है? ये कोई अच्छा अमल है? आई डोंट नो कि मेरी नज़रों से कोई ऐसा नहीं गुजरा, मैं गवाही देता हूँ आपको। लेकिन हेलीपैड के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो तो सोचने वाले को, एविएशन वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर अब मैं आपको नॉर्मली बात बताऊं कि जब आप लोग ये जो अप्रूवल्स ले रहे होते हैं ना हाई राइजेस की,
उसमें आपकी एविएशन से भी अप्रूवल लाजमी बिल्कुल होती है, क्योंकि होती है बिल्कुल वो मस्ट है उसके अंदर। आपके उस रूट पे कोई फ्लाई इससे इस तरह की नीचे ना हो, नहीं इस तरह की तो नहीं हो रही। बिल्कुल तो आपके पास एविएशन की भी अप्रूवल उसमें लाजिम होती जी है हाँ। जब आप हाई राइजेस पे जा रहे हैं। बाज़ जो पहाड़ी मकामात होते हैं, माउंटेन एरिया, उसमें जो कॉलोनीज डेवलप होती हैं, उसमें बाकायदगी से जो रूट्स होते हैं उनमें जहाज़ चूँकि राउंड लेके नीचे उतरता है, उसमें इजाज़त नहीं मिलती कि उसने इतना नीचे आना है, यहाँ से राउंड लेना है, और उसके एयर पॉकेट्स इतने टाइट होते हैं इमारत को या जहाज़ को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी डबल रूफ की, हाई रूफ की इजाज़त नहीं देते। वो कहते नहीं आप बस इसको 25 फीट से ऊपर नहीं आ सकते। अब देखें डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं मुख्तलिफ एरियाज़ पे। जी हाँ। आप सिटीज़ में देख लें कि एयरपोर्ट के आपके अगर करीब हो तो आपको एक मंजिल से ऊपर की इजाज़त नहीं मिलती। बिल्कुल सही है। एयरपोर्ट के करीब तो हो भाई साहब, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या करेंगे फ्यूचर में? सर फ्यूचर प्लान तो हम 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं साइनवेज मार्केटिंग के हवाले से, और 360 डिग्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ हमने सेल करना या बेचना नहीं है। उसमें इरादा भी शामिल है, और बिल्कुल ऐसे उसमें ईमानदारी भी शामिल, उसमें लोगों के मफादात भी शामिल। बिल्कुल। हम सारे ही चीज़ों को एक अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। आप हमारे पास आएँ, हमसे कंसल्ट करें, कहाँ पर आपको प्लॉट लेना चाहिए, कहाँ आपको घर लेना चाहिए, आप गाइड करेंगे, ये हम गाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपने प्लॉट लिया है, आपको उस पर कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपको नक्शा, आपका आर्किटेक्ट आपको यहीं पे मिलेगा, 3D प्लान मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे मिलेगा, आपको इंजीनियर्स यहाँ पे मिलेंगे, आपको ये समझ लें कि आपका सैनिटरी आइटम्स, आपकी फिनिशिंग, आपका एवरीथिंग सब जो है वो आपको अंडर वन रूफ, आपको हम लोग एक वन रूफ के अंदर आपको आप आएँ, प्लॉट लेके आएँ, प्लॉट भी हम दिलवाएंगे, आखिर में चाबी आपके हैंड ओवर करेंगे, रेडी टू वॉक इन कर देंगे, आप ये जाइए इसमें रहिए। इसमें अब वो रहना तो उन्होंने है ना, रहना उन्होंने। बहुत शुक्रिया पाशा सर, मकान हम बना देंगे, घर उन्होंने बनाया। घर, वाह वाह। आपको शायरी से भी दिलचस्पी है? सर शायरी से कोई ज़्यादा शगफ नहीं है। चलें, घर की बात हुई है ना, कि वो जैसे कहते हैं ना, घर से एक सोच बांध के रखती है। बिल्कुल। वरना इन पत्थर की दरो दीवार में रखा क्या है? ऐसा ही बांध रखा है किसी सोच ने घर से, वरना इन पत्थर की दरो दीवार में रखा। ये घर जो है, इस सोच का नाम है। घर है तो इंसान है। बिल्कुल। और इंसान घर के साथ अच्छा लगता है। सर, हम तो ईंटों और पत्थरों से मकान बना देते हैं, फिर रहने वाले बनाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, आप सलामत रहिए। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज हमने दोबारा पाशा साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया, और ये एक ऐसा शोबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इस ज़मीन पर रहने वाले हर इंसान का है। हर इंसान अपना घर, अपना घरौंदा बनाता है। एक चिड़िया भी अपने लिए घर तैयार करती है, एक एक तिनका जोड़ के। लिहाजा कभी भी मायूस मत होइएगा, एक एक ईंट जोड़ के अपना घर तैयार कीजिए। इसके लिए जब भी आपको मशवरा दरकार हो तो आप साइनवे मार्केटिंग में पाशा साहब से उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।